हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल हैंड। तो आज हम लोग सीखेंगे सिंपल सूट की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से मेरे स्टाइल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आयरन की मदद से कपड़े को इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे और अब हम इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में रख देंगे। कपड़े का जो बंद भाग है वो हमारी तरफ रहेगा और जो ओपन पार्ट है वो हम अपोजिट साइड में रखेंगे। इस चीज का हम यहाँ पे ध्यान देंगे। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे रखा है वैसे ही बिल्कुल इस तरह से रखेंगे। और अब हम सबसे पहले कपड़े की जो लंबाई है, जो लेंथ है, जो हमारी कुर्ती की लेंथ है, उसे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमारी लेंथ है 38 इंचेस, तो यहाँ पे हम टोटल लंबाई लेंगे 39 इंचेस। 1 इंच यहाँ पे हम सीमिंग अलाउंस के लिए एक्स्ट्रा देंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरे बॉडी का जो हमारा जो बॉडी लेंथ है वो टोटल हमारा 21 इंचेस होता है, नॉर्मली 21 इंचेस होता है। तो इसे हम इस तरह से क्या करेंगे, पूरे बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 7 इंचेस करके। ये देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पे डिवाइड करी, बहुत ही आसान तरीका है। बहुत आसान तरीके से कोशिश करिए आप लोगों को बताने की। तो इस तरह से हम पूरे बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 7 इंच करके। और इस पे हम मार्क कर देंगे, चेस्ट की मार्किंग करेंगे, वेस्ट की मार्किंग करेंगे और हिप की मार्किंग करेंगे यहाँ पे। अब ये देखिए ये हमने 3 पार्ट्स में कपड़े को इस तरह से डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डर लेंथ मार्क करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे नेक लेंगे 3 इंचेस। 3 इंच से एक्स्ट्रा नहीं करेंगे वरना हमारा जो गला है वो फैल जाएगा। और यहाँ पे हम शोल्डर के लिए लेंगे 4 इंचेस सीमिंग अलाउंस के साथ। यहाँ पे हम लेंगे 4 इंचेस और इस तरह से अब हम 1/2 इंच यहाँ पे डाउन कर देंगे ताकि जो हमारा जो शोल्डर है वो उठे नहीं, बिल्कुल बॉडी के साथ रहे। अब यहाँ पे 7 इंचेस में मार्क करेंगे आर्म होल के लिए। अब देखिए यहाँ पे अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग कर रहे हैं। तो चेस्ट के लिए मार्किंग जो भी हम पहले मेजर कर लेंगे, जो भी हमारी मार्किंग है। सपोज कीजिए आपके अगर 36 इंचेस है तो उसमें हम 4 इंचेस एक्स्ट्रा करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 40 इंचेस। और उसमें फिर हम 2 इंच वहाँ पे क्या देंगे, सीमिंग अलाउंस देंगे। तो 40 इंचेस को हम क्या करेंगे, 40 इंचेस का जो 1/4 जो है, जो हमारा 10 पार्ट आएगा, 10th, वो हम यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारे चेस्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो आर्म होल के लिए जो हमने मार्क जो किया था उसमें हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट के लिए हम 1 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरह से दोनों लाइन को मिला देंगे। तो ये हमारे आर्म होल को इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल हमारा जो 7 इंचेस जो था उसे हम हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंचेस है। तो इस तरह से हमें गोलाई मार्क करने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग जो करेंगे उसमें हम जो डेप्थ है वो हम यहाँ पर देंगे 1.5 इंचेस का बैक के लिए। तो इस तरह से 1.5 इंचेस मार्क करते हुए पूरे आर्म होल को इस तरह से हम मार्क कर देंगे। ये हमारा बैक का है, बैक आर्म होल है। और फ्रंट के लिए भी सेम हम इसी तरह से जो हमने 1 इंच जो अंदर की तरफ जो किया था उस पर इस तरह से हम मार्क करते हुए फ्रंट को मार्क कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से हमने आर्म होल को मार्क कर दिया है। तो ये हमारा जो आगे वाला है वो हो जाएगा बैक और जो पीछे वाला है वो हो जाएगा फ्रंट। और ये देखिए ये हमने चेस्ट की तो मार्क कर ही दिया है। मैंने बता दिया किस तरह से आपको चेस्ट मार्क करना है। जितनी हमारी चेस्ट रहेगी उससे हम 1 इंच क्या करेंगे, कम लेंगे। तो ये हमारा वेस्ट, ये सबसे सिंपल तरीका है वेस्ट माप करने का। और इसमें हम 2 इंच सीमिंग अलाउंस के लिए एक्स्ट्रा दे देंगे। सेम इसी तरह से हम हिप को भी मार्क कर लेंगे। जो आपका जो हिप लेंथ है उसमें आप 4 इंच एक्स्ट्रा मार्क कीजिए और उसको 1/4 से डिवाइड करके यहाँ पे जो भी हमारा आएगा वो हम यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। और यहाँ पे 1 इंच हम सिर्फ यहाँ पे 1 इंच रखेंगे स्लिट को फोल्ड करने के लिए। सेम इसी तरह से हम दामन, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देंगे कि जितनी हमारी हिप लेंथ रहेगी उतनी ही हम यहाँ पे दामन को भी मार्क करेंगे। सपोज हमारा 12 है हिप लेंथ तो 12 ही हम दामन भी मार्क करेंगे ताकि वो फिर हमारा
वो जो दामन जो तिरछा हो जाता है वो नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट हमारा दामन रहेगा। इस तरह की स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस तरह से शेप देते हुए चेस्ट को नाप लेंगे, मार्क कर देंगे इस तरह से। और सेम इसी तरह से हम हिप को भी मार्क करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा जो हिप जो फंसता है वो यहाँ पे कपड़े के साथ फंसेगा नहीं और बहुत ही आसानी से यहाँ पे शेप आएगा हिप का। तो ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत ही आसानी तरीके से अच्छी वीडियोस ला सकूं। अब हम इस तरह से शोल्डर को डाउन कर देंगे और बस अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसे अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से और कितने आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है कैसे सिंपल सूट की कटिंग करनी है। अब जैसे हमने मार्क किया है उसी हिसाब से अब हमें पूरे सूट की कटिंग कर देनी है। कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि जो जो था हमारा सीमिंग अलाउंस हमने सब कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे पहले हम बैक जो हमारा जो आर्म होल जो है उसे हम मार्क करेंगे, फ्रंट को नहीं हम यहाँ पे कट करेंगे। पहले हमने जो मार्क किया था बैक को उसे हम यहाँ पे पहले कट करेंगे। बिल्कुल जो हमने मार्क किया है उसी के ऊपर इस तरह से कट करते हुए चले जाएंगे। और एक बार हम यहाँ पे आर्म होल को नाप लेंगे। आर्म होल हमारा जनरली 19 और 20 इंचेस ही होता है। तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है आर्म होल। अब इस तरह से हम पूरे सूट की कटिंग कर देंगे। तो सूट की कटिंग करना बहुत ही आसान है, बस जो जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उनको आप ध्यान दीजिए, आपकी सूट की कटिंग बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से होगी। और एक और टिप ये है कि अगर आप कॉटन कपड़े को कट करते हैं तो उसे एक बार ज़रूर पहले सिलने से पहले, मतलब कपड़े की कटिंग करने से पहले उसे एक बार धो लें ताकि कपड़ा बाद में चढ़े नहीं। तो इससे क्या होगा, कपड़े की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और कपड़ा कहीं से भी आपका मुड़ेगा नहीं और नाप बिल्कुल आपका परफेक्ट जो आपने नाप दिया है वो आएगा। तो इस तरह से अब हमने कट कर लिया है, पूरे सूट की कटिंग हमारी हो गई है। तो ये जो हमने बैक पार्ट को जो कट किया था वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे इस तरह से। और अब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर देंगे। कपड़े को अच्छे से पहले बैठा लेंगे और जो हमने आर्म होल को यहाँ पे मार्क किया था वो इस तरह से मार्क जो किया था उसमें इस तरह से कट कर देंगे। इसको एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं ताकि जो भी हमारा जो झोल वोल है वो आर्म होल में वो ना आए और हमारा जो स्लीव्स है वो परफेक्ट यहाँ पे अटैच हो और फिनिशिंग बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पे हम इस तरह से एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हमने जिस तरह से मार्क किया था उस तरह से हम यहाँ पे अब हम कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे, छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि सिलने के टाइम हमें कोई परेशानी ना हो। तो ये देखिए ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी। मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।